नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान। बिहार से एक खबर आई है, वहाँ पे एक पाकिस्तानी परजीवी का जन्म हुआ है जिसको भारतीय मुसलमानों के लिए एक नए देश की ज़रूरत है। उसको भारत में से ही एक नया देश चाहिए। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं, वैसे ही भारत में से अब भारतीय मुसलमानों के लिए उसको एक नए देश की ज़रूरत है, एक नया देश चाहिए। हालांकि वो रहता है भारत में, रहता बिहार में है, भारत के बिहार राज्य में रहता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। लेकिन उसको भारत में ही भारतीय मुसलमानों के लिए जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं, वैसे ही एक अलग देश की ज़रूरत है। ऐसे आजकल अपने फेसबुक अकाउंट पर वो पोस्ट करता है और पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, तमाम तरह के इस तरह के नारे लिख के वो पोस्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में ही मनीष कश्यप का मामला आया था। मनीष कश्यप चूंकि एक पत्रकार थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उस पे बिहार सरकार का ये कहना था कि मनीष कश्यप के वीडियो के कारण दो राज्यों के आपस का जो संबंध होता है वो खराब हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि एक बलवा का रूप हो सकता था या दो राज्यों के बीच में मतभेद हो सकता था, जिससे अशांति फैल सकती थी। इसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। जरा सोचिए, मनीष कश्यप ने मात्र बिहारी मजदूरों के ऊपर, वो मजदूर जो बाहर जाते हैं और लात घुसा खाते हैं, यहाँ तक कि बाहर के जो नेता हैं उनको कहते हैं बिहारियों की कि बिहारी लैट्रिन साफ करते हैं, इतना तक कह देते हैं। उन बिहारी मजदूरों के लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था और उनके दर्द को दिखाने का प्रयास किया था। जैसा कि तमिलनाडु में तमाम तरह का बिहारी मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, सारे लोग जानते हैं इस बात को। देश के सभी लोग जानते हैं कि बिहारी मजदूर हों चाहे उत्तर प्रदेश के मजदूर हों, उनके साथ बाहर में किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, ये सारे लोग जानते हैं। उसके बावजूद मनीष कश्यप ने मात्र एक वीडियो बनाया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी मजदूरों का दर्द दिखाने का प्रयास किया था, ताकि देश की सरकारें या प्रदेश की सरकारें बिहारी मजदूरों के दर्द को समझ सकें, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको समझ सके। उसके बावजूद बिहार की सरकार मजदूरों के दर्द को समझने के बजाय खुद मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा देती हैं और तमिलनाडु में 6 धाराएं लग जाती हैं, बिहार में कई धाराएं लग जाती हैं, एनएसए तक लगा दिया जाता है मनीष कश्यप के ऊपर और उनको 9 महीने तक जेल में रहना पड़ता है। हालांकि अब वो बाहर निकल आए हैं। इस तरह का मनीष कश्यप के ऊपर किया गया। हालांकि मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, तमाम उनका वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। वो हमेशा गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ उठाते हैं। उसके बावजूद यही बिहार सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाती है। तो इसी बिहार सरकार से पूछना है कि एक खुर्शीद आलम जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक नारायण महाविद्यालय है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है और ये आजकल ये तकरीबन 25 दिसंबर से ही भड़काऊ टाइप का पोस्ट जो है देश के खिलाफ, देश के माहौल के खिलाफ, देश में दो धर्मों को लड़ाया जा सके, इस तरह का भड़काऊ चीज़ें लिखकर फेसबुक पर पोस्ट करता है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि एपीबीपी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जेपी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को इसके परिप्रेक्ष्य में शिकायत भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे लोगों के ऊपर क्या एनएसए नहीं लगना चाहिए? ये अपने फेसबुक पर लिखता है पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद और तमाम तरह का, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करता है। इतना तक तो जहां तक था तहां तक था। उसके अलावा इसने यहाँ तक भी लिख डाला, इसने यहाँ तक भी कह डाला अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए कि भारतीय मुसलमानों को एक नए देश की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं, उसी के तर्ज पर एक नए देश की, भारतीय मुसलमानों को एक नए देश की ज़रूरत है। और अभी तक जो है वो भारत में पूर्ण रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अभी भारत में ही इसको बंटवारा करके एक नए देश की, मुसलमानों को एक नया देश दे देना चाहिए। तो ये नया जिन्ना पैदा हुआ है। खुर्शीद आलम उर्फ लाल बाबू ये नारायण महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। सोचिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है और इसकी सोच कैसी है। रहता भारत में है, खाता भारत में है,
पैदाइश भारत में हुई है, लेकिन सोच पाकिस्तानियों और बांग्लादेशों वाली है। इसको भारत में एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश की जरूरत है। अरे भैया, पाकिस्तान तुम्हारे लिए बांट के दे ही दिया गया है, बंटवारा कर ही दिया गया है। जाओ पाकिस्तान, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है भारत में तो। लेकिन नहीं, इन लोगों को भारत में ही फिर से बंटवारा चाहिए, एक नया देश बनाना चाहिए। इन लोगों को एक नया देश बना के, एक फिर से भारत के टुकड़े करके इन लोगों को एक नया देश, इन जैसे मुसलमानों को एक नया देश दे दो। तमाम मुसलमान नहीं, लेकिन इसके जैसे था कथित जो मुसलमान है, इसकी जैसी विचारधारा रखने वाले, उनको जो है भारत में ही फिर से बंटवारा चाहिए और बंटवारा करके भारतीय मुसलमानों को एक नया मुल्क भारत में से दे दिया जाए। इसके कहने का अर्थ ये है। तो इसके ऊपर बिहार सरकार कब एक्शन लेगी? वो मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, निश्चल पत्रकार जो शोषितों पीड़ितों की आवाज उठाता था, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता था, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। तो मनीष कश्यप भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर NSA लगा। तो इनके जैसे महोदय के ऊपर खुर्शीद आलम उर्फ लाल बाबू, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है नारायण महाविद्यालय में, इनके ऊपर क्या धाराएं लगनी चाहिए? ये पूछने की बात है, ये बिहार सरकार से पूछने की बात है, क्योंकि ये बिहार का मामला है और जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक विद्यालय है, एक महाविद्यालय है, नारायण महाविद्यालय। उसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। तमाम लोगों ने इसके पोस्ट के ऊपर आपत्ति जताई है। APBP के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, छात्रों ने आपत्ति जताई, तमाम लोगों ने आपत्ति जताया कि इस तरह का आप जो है भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ तमाम तरह की आप चीज़ें आप फेसबुक पर नहीं लिख सकते। उसके बावजूद भी आज तक नहीं इसने माफ़ी मांगा है उस परिप्रेक्ष्य में, और नहीं तो अपने पोस्ट को आज तक इसने डिलीट किया है। अब सोचिए कि इसका मन कितना बढ़ा हुआ होगा। तो इसके जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और भारत ही में रहते हैं, हमारे ही देश में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते हैं, इसी देश का पहनते हैं, उसके बावजूद इस देश का बंटवारा चाहते हैं। तो इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? इनके ऊपर पोटा टाडा NSA लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, वो भी दुखियों और शोषितों की वीडियो बनाने के लिए, सरकारों को दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से आप ही के राज्य के लोग बाहर जाके किस तरह से परेशान होते हैं, ताकि आप बिहार की सरकार, देश की सरकार उनके दर्द को समझे और उनके दर्द को दूर करे, बजाय उसके मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया जाता है। तो इसके जैसे लोगों के ऊपर क्या लगाया जाना चाहिए? जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके ऊपर, इसके जैसे व्यक्तियों के ऊपर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए। मैं देवेंद्र चौहान, सुनांचल न्यूज़ से। जय हिंद।